आप जरा साइज देखिए कि किस लेवल की लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पर, और पूरी की पूरी सड़क नीचे चली गई थी। बात है पूरा का पूरा एक टैंकर ही पलटा पड़ा हुआ है। ये वाला जो मंदिर है ना, ये लगभग 80 फीट की इसकी हाइट है। नीचे घाट से ना 80 फीट ऊपर है ये, और ये मंदिर तक पानी आ चुका है। ये देखो कितना ज़्यादा जल है ना, देखने को मिल रहा है अभी। आप ये देख रहे हो हरिद्वार धर्म नगरी को, जो कि हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर धर्म नगरी हरिद्वार से सीधा। और आज है 1 सितंबर का दिन। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, स्वास्थ्य बिल्कुल हिल गया था, और आज भी मैं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से फाइन नहीं है। पाँव में अभी भी दर्द है, पता नहीं किस तरीके का ये वायरल चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, और जो मतलब ज्वाइंट होते हैं ना बॉडी के, बहुत पेन हो रहे हैं, और ये बस टाइम के साथ ही ठीक होता है, इनकी दवाई भी नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे कब तक घर में पड़े रहते हैं, और मतलब घूमना तो मेरा टॉनिक है, मेरी सबसे बड़ी दवाई तो घूमना ही है। घूमना, साथ में आपको दर्शन कराना। हमारी पवित्र बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ हो रही है। इससे पहले भी मैंने एक अटेम्प्ट किया था, जो कि आपने देखा होगा, जब जान की आफत हो गई थी। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आ पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ गिर रहे थे उस टाइम, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पर मैंने कहा था कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज अब जबकि 10-12 दिन से बारिश रुक चुकी है, पीछे आपको दिख रहा है गंगा जल, ये भी अब बिल्कुल शांत हो चुका है। और मतलब अब ऐसा आप कह सकते हो कि अगर अब आप पहाड़ों पे जाओ तो एक अच्छा टाइम अब आ गया है, ज़्यादा बारिश नहीं है, तो अब करते हैं ट्राई। तो बिल्कुल बारिश के जस्ट बाद ये मेरी जर्नी होने वाली है। तो इसमें हम हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक का पूरा रास्ता कवर करेंगे। क्या है ताज़ा हाल बद्रीनाथ के, कहाँ का रास्ता ख़राब है, मतलब कैसा, अब अगर अब आप आ रहे हो सितंबर अक्टूबर में, तो किस तरीके का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है, तो सब कुछ कवर करेंगे। साथ में दर्शन करेंगे रास्ते में मिलने वाले सभी पवित्र धार्मिक स्थानों के। तो बहुत अच्छी ये वीडियो होने वाली है। आप सब अपना प्यार सपोर्ट पूरा दीजिएगा, और पूरी ये सीरीज़ देखिएगा। सीरीज़ ये बहुत खूबसूरत होने वाली है। मैं आपको बता दूं तो ये है हरिद्वार का पवित्र हर की पौड़ी का घाट। यहाँ से थोड़ी सी आगे हर की पौड़ी है, और देखिए गंगा जी कितनी शांत और निर्मल अब आपको नजर आ रही हैं। और अगर हरिद्वार की ही बात करूँ तो देखिए घाट पूरी तरीके से आपको खाली नजर आ रहे होंगे, ज़्यादा अभी आदमी है नहीं। धीरे धीरे करके लोगों का आना सिलसिला शुरू होगा, पर अभी किसी भी तरीके की भीड़ नहीं आपको नजर आएगी यहाँ पे हरिद्वार में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बात करूँ तो पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है। उम्मीद है ऊपर हम पहाड़ पे जाएंगे तो अच्छा सा मौसम हमें मिलेगा। बाइक मैं अपनी देखिए यहीं पे ले आया था। इसी के साथ हम अपना सफ़र करेंगे शुरू। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, क्योंकि अब बहुत अच्छी सीरीज़, बहुत ही अच्छी सीरीज अब आपका इंतजार कर रही है। तो कई लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश सेफ है। तो दोस्तों वो तो मैंने हमेशा स्टार्टिंग से कहा है कि हरिद्वार ऋषिकेश तो हमेशा से ही सेफ रहे हैं। ऋषिकेश में तो आप 1-2 दिन के लिए मान भी सकते हो कि बड़ी विचित्र सी स्थिति बन गई थी, पर बाकी तो सब ठीक है। पीछे आप देख सकते हो बारिश हो चुके हैं, लगभग 10-15 दिन हो चुके हैं। तो 10-15 दिन बाद तो चीज़ें सब नॉर्मल हो ही चुकी होती है, क्योंकि बारिश बंद तो गंगा जी का जल स्तर भी अब नॉर्मल हो चुका है। पर अब दोस्तों कुछ सो कॉल्ड रियलिटी चेकर होते हैं ना, जो कि ग्राउंड जीरो पे तब आते हैं जब चीज़ें खुद ही नॉर्मल हो जाती हैं। तो वो आपको आके बताएंगे, और मतलब वो सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो उनकी पुरानी आदत है, हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। पर यह है कि अगर ज़्यादा बार कोई एक ही बात बोलता रहे तो गलत चीज़ भी सही लगने लगती है। तो हमने आपको पूरे सावन में हाल दिखाया, गंगा जी का दिखाया, बारिश का दिखाया, गंगा जी का प्रचंड रूप दिखाया, हर तरीके की चीज़ें दिखाई। पर कभी भी मेरे चैनल पे आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा कि आप हरिद्वार मत आइए या ऋषिकेश मत आइए, क्योंकि हरिद्वार का जो सारा जल होता है वो तो नीलधारा चला ही जाता है, और हर की पौड़ी में तो जल कंट्रोल के साथ आता है। तो कभी भी मैंने तो कभी कम से कम अपने चैनल पे कभी नहीं बोला होगा कि हरिद्वार डूब रहा है, हरिद्वार में बाढ़ आ रही है। हरिद्वार में पानी ज़्यादा था, तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे एक एडवेंचर ब्लॉग में आप लोगों के लिए लगातार लाता रहा। कैसी बारिश हुई सब कुछ मैंने आपको दिखाया। की शुरुआत हर की पौड़ी से, अब हमें बद्रीनाथ तक जाना है। 300 किलोमीटर से भी ऊपर की ये फुल जर्नी होने वाली है, क्योंकि 12-12:30 तो यहीं तक हो चुके हैं, और रास्ते में हम बहुत कुछ कवर भी करेंगे। तो सबके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो आज जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे, पर पूरी आप ये सीरीज जरूर देखिएगा। इस बार आपको पता है उत्तराखंड की पहाड़ियाँ और खासकर हिमाचल में प्रकृति ने बहुत ज़्यादा अपना रौद्र रूप दिखाया था। बहुत नुकसान हुआ है, जान का भी माल का भी। और ये आ गई हमारी पवित्र हर की पौड़ी, हरिद्वार की आन बान शान। और हर की पौड़ी पे भी लोग बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। तो हर हर महादेव, हमारी यात्रा को सफल करना, और मेरे सारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके घर में खुशहाली देना है प्रभु हे महादेव। चलिए, तो सबसे ज़रूरी काम जो हमें जब भी हम पहाड़ पे राइड करते हैं तो वो होता है पेट्रोल, और वो भी टैंक फुल।
और वो भी बिल्कुल सही जगह पे। क्योंकि पहाड़ों पर आना आप ये नहीं बोल सकते कि आगे बढ़ा लेंगे ऊपर बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर पेट्रोल मिलता नहीं है। पर पता है क्या है, पहाड़ों पर अगर नहीं मिले ना तब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक ही रास्ता होता है और आजकल तो आपको पता है कहाँ से रास्ते बंद है, तो कभी शॉर्टेज हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जहाँ पे भी आपको मौका मिले अपनी ना गाड़ी को फुल करा ले। तो जी पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे जानकी सेतु में, यहीं पे लगा दी अपनी बाइक। और आज बिल्कुल जब बोलते हैं ना 14 अगस्त के दिन जब बहुत सारा पानी आता है उसके बाद आज आने का मौका मिला। और देखिए यही है सामने सबसे बड़ा जो केबल ब्रिज है आपको दिख रहा है, जानकी सेतु। और देखिए अब गंगा जल यहाँ पे कितना ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो चुका है जैसे सर्दियों में आता है, पर फिर भी जैसा मैंने अभी देखा है और यहाँ पे आसपास में जितने लोगों ने देखा है उसके मुकाबले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जल गायब हो चुका हो। भाई साहब ये पिलर जो सामने दिख रहा है ना, ये डूबने को हो रहा था 14 अगस्त के दिन, जिसने मेरी वो वीडियो देखी होगी। कितने घाट निकल आए, घाट के नीचे सारी सीढ़ियाँ निकल आई, बीच में इतने टापू वगैरह थे, सब देखिए क्लियर नज़र आ रहे हैं। और तो ये ऋषिकेश का बिल्कुल आप ताज़ा हाल देख रहे हो आज 1 सितंबर के दिन। दोस्तों सच में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, उमस से बहुत मुश्किल हो गई थी। क्योंकि भैया जब आप सोलो राइड पे होते हो ना तो सिर्फ अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ता है, कोई नहीं होता। तो ऐसे आपको काम नहीं करने होते जिससे आप तकलीफ़ में आ जाओ, क्योंकि कोई फिर बचाने वाला भी नहीं होता। और ये ऋषिकेश का तपोवन है। अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे बेस्ट जगह मैं बोल सकता हूँ अगर आपको ऋषिकेश एक्सप्लोर करना है और रुकना है तो तपोवन हो गया। ये लक्ष्मण झूला के पास पड़ता है। यहाँ पे शाम वगैरह भी में भी बहुत अच्छा लगता है। होटल वगैरह के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ से अपना ऑफिशियली पहाड़ शुरू होता है, बद्रीनाथ 291 और केदारनाथ 223। ऋषिकेश का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है नील वाटरफॉल। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी है, तो जो अभी झरना है वो बंद है। तो पढ़ सकते हो आप, झरने को जो रास्ता है वो यहीं से ऊपर की तरफ जाता है, पर ऊपर बहुत लैंडस्लाइड हुई है इस बार बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे आपको ये झरना बंद मिलेगा अगर आप आते हो तो। 10 तारीख के बाद बताएंगे जैसा भी होता है। फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। रोड तो पूरी छिन्न भिन्न हो गई, जैसे जितनी प्यारी रोड ये ऑल वेदर रोड है, काफ़ी देखिए मतलब बहुत झटके आपको लगने वाले हैं अभी हाल फिलहाल। आधी रोडों पे पत्थर गिर गए थे, जेसीबी लगी हुई है जो रोड को क्लियर कर रही है। और बहुत ज़्यादा मलबा ऊपर से नीचे आके गिरा है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ भैया, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से उस टाइम सारा मंजर। आप ये मानिए कि जो इस रूट की सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड हुई थी ना इस सीज़न में, उस टाइम मैं यहीं पे था 82 के पास, और वो मैंने देखा था किस तरीके से ये पॉइंट आपको मिल रहा है, कैसे होगा बिल्कुल ऊपर तक ना छील दिए गए और कैसे रुकी हुई है इसमें मिट्टी। थोड़ा सा अब ऐसा होता है तो हल्की सी बारिश होगी और ये फिर लैंडस्लाइड। ये देखो जिसमें सिंगल ही निकल सकता है, मतलब ये बहुत सॉलिड हुई थी। और ये मेरे सामने ही हुई थी वाली लैंडस्लाइड। ये शिवपुरी से पहले पड़ता है स्पॉट। अभी यहाँ पे देखिए सिंगल ही निकल सकते हैं, पूरा एक टीला बना हुआ है आधी से भी ज़्यादा सड़क पर, और बस एक थोड़ी सी जगह जो बनाई गई है उसी से यहाँ पे गाड़ियाँ निकल रही हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगेगा। ये देखो, ये तो भैया सड़क का एक पूरा हिस्सा 50% सड़क ही नीचे जा चुकी है। तो बैरिकेडिंग वगैरह लगाई है और गंगा जी क्लियर दिख रही है। भाई साहब मानसून ने हिला के रख दिया था। ये है शिवपुरी का हाल, और बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे गड्ढे बन चुके हैं। बहुत रोलर कोस्टर जैसा मज़ा आएगा आपको राइड करते हुए। ये है शिवपुरी दिख लिया होगा। और देखिए सड़कों पे काफ़ी, ये देखिए कितनी बड़े बड़े टीले लग गए हैं दोनों तरफ। तो सोचिए आप किस लेवल के यहाँ पे पानी आया था जब बरसाती पानी ऊपर बादल फटा था। और दोस्तों ये है 82 का वो स्पॉट जहाँ से मुझे पिछली बार जर्नी में वापस जाना पड़ा था। आप ज़रा साइज देखिए कि किस लेवल की लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पर, और पूरी की पूरी सड़क नीचे चली गई थी। देखिए गंगा खतरनाक लग रही है यार,
पूरा टीला बन गया है और यहीं से बैक होना पड़ा था। यहाँ पे 6 घंटे वेट कराना पड़ा था मुझे। उसके बाद भी पुलिस ने कहा था कि पापा जाइए, ये खुल नहीं पाएगा। तो दोस्तों कंटिन्यू आपने देखा कैसा रास्ता था, धूल बहुत ज़्यादा मिली रास्ते भर। फिर बाद में ब्यासी के बाद थोड़ा रास्ता मुझे ठीक सा लगा। और जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ इस जगह को 3 धारा बोलते हैं। और ये 3 धारा यहाँ पे स्पॉट होता है। वैसे बस वगैरह आती है ना, तो ये बस वगैरह में आते हैं तो लोग रेस्ट वगैरह करते हैं। यहाँ पे आप आए होंगे कभी तो बहुत सारे यहाँ पे ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह है। तो मैं भी रुक गया था एनर्जी के लिए, मैं कहा नींबू पानी पीते चले। सच में उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसा ऋषिकेश में मौसम है, बिल्कुल सेम लग रहा है। बहुत बुरी हालत हो रही है भाई। तो ऐसी चीज़ें पीते हुए चले तभी तो राहत मिलती है। तो भैया 3 धारा का नींबू पानी पी के आ गया आनंद, मज़ा आ गया। देवप्रयाग की तरफ लेके चलते हैं। बात है पूरा का पूरा एक टैंकर ही पलटा पड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत आम नज़ारे होते हैं। पूरा का पूरा भैया टैंकर देखिए, अभी आजकल में पलटा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं देवप्रयाग। देवप्रयाग जो 5 प्रयाग में सबसे बड़ा संगम है और माँ गंगा का है उद्गम स्थल। ये है पवित्र देवप्रयाग संगम। मैंने अभी 1 महीने पहले लगभग यहाँ की वीडियो बनाई थी, तब आपको मैंने दिखाया था कितना ज़्यादा जल था और अब उसके मुकाबले जल बहुत कम हो चुका है। ये आप एक पहले फ़ोटो देखिए, जब 14 अगस्त को हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा जल आया था ना, तब देवप्रयाग में 80 फीट पानी बढ़ा था। और उसमें मंदिर है, जो कि मंदिर मैंने आपको दिखाया है। ये वाला जो मंदिर है ना, ये लगभग 80 फीट की इसकी हाइट है। नीचे घाट से ना 80 फीट ऊपर है ये, और ये मंदिर तक पानी आ चुका है। आप देख सकते हो जो सामने अलकनंदा आ रही है, जो कि आ रही है बद्रीनाथ से, और उसके बगल में ये वाली आ रही है भागीरथी, जो आ रही है गंगोत्री से, और ये हो रहा है संगम। तो आप एक चीज़ नोट करोगे, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तब दोनों का कलर मिट्टी वाला था, पर अब जो भागीरथी है उसका जल देख लीजिए आप, बिल्कुल अब ग्रीन सा होने लगा है। तो ये इस बात का ही प्रमाण है कि पहाड़ों पर अब बारिश थम गई है। बस थोड़ा बहुत अलकनंदा का जल आ रहा है इस टाइम मिट्टी वाला। और अलकनंदा के जल के पीछे भी कारण है, एक पिंडर नदी है जो सबसे ज़्यादा मटमैली, इस 5 प्रयाग में जो सबसे ज़्यादा मटमैला जल जिसमें आता है वो पिंडर नदी में आता है। उसकी वजह से ये जो जल है ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। वो ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी बन रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका भी निर्माण लगभग अब पूरा हो चुका है। देखिए पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। बद्रीनाथ वो जगह है जिसके रास्ते में ही आपको 5 संगम मिलेंगे, और अलकनंदा ही वो नदी है जो 5 संगम करती हैं। और उसके बाद यहाँ के जो अंतिम संगम होता है, सबसे बड़ा संगम, ये देवप्रयाग में, और यहीं पे वो भागीरथी से जब वो मिलती है उसके बाद गंगा जी का निर्माण हो जाता है। तो आप बद्रीनाथ जाए तो 5 संगम के आप दर्शन करते हुए जा सकते हैं। बहुत आपको आनंद आने वाला है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। वक्त की बात करूं कितने बज गए यहाँ पर, तो लगभग 4:45 बज चुके। देवप्रयाग से लेके ना श्रीनगर तक का जो रूट है, तो ये बहुत सीधा है, तो इस वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये रास्ता अच्छा भी है, रास्ता मिला है उससे तो बहुत अच्छा है। देखो लैंडस्लाइड तो यहाँ भी हुई है, तगड़ी हुई है, पर फिर भी एक स्पीड मेंटेन है यहाँ पर। ये जगह श्रीनगर है जो देवप्रयाग से आगे पड़ती है, और रुद्रप्रयाग से पहले श्रीनगर, जो कि सबसे बड़ा, आप इस रूट पे एक शहर बोल सकते हो, पहाड़ी शहर। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो चाहे केदारनाथ जा रहे हो, अभी तक देख लीजिए कि कहीं भी ऐसा नहीं मिला है कि मौसम ख़राब हो या बारिश हो, कुछ नहीं, खुल चुका है मौसम। तो जय माँ धारी देवी। तो श्रीनगर से निकलने के बाद और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है ये पवित्र मंदिर। इसे बोला जाता है उत्तराखंड सबसे जागृत देवी। इन्हें माना जाता है क्योंकि ये है 4 धाम की संरक्षक। बिल्कुल अलकनंदा के बीच में ये मंदिर स्थित है, और बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर को माना जाता है कि उत्तराखंड के जितने भी सबसे खूबसूरत मंदिरों में ये मंदिर आता है। कड़ियाली सौल जगह का नाम है। मैंने इसका डिटेल में 2-3 बार ब्लॉग बना रखा है, तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। मैंने डिटेल में मंदिर के बारे में बता रखा है, क्योंकि अभी बज रहे हैं लगभग 5:45 बजे और अपने को रुद्रप्रयाग जाना है, इसलिए इस मंदिर के दर्शन मैंने आपको ऊपर से करा दिए। पर अगर डिटेल का ब्लॉग देखना है तो मैंने इसके ब्लॉग बना रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। जो पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी
मंदिर के दर्शन किए बिना मत जाना, वरना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करते जाएं। तो पहली बार बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करने जो आने वाले हैं, तो मैं उनको बता दूं, यहाँ तक का आपका रास्ता एकदम सेम रहेगा, चाहे बद्रीनाथ जाओ चाहे केदारनाथ जाओ। पर रुद्रप्रयाग से पहले 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से आप अगर नीचे जाओगे तो आप चले जाओगे केदारनाथ। तो मैं आपको रुक के बता दूं, अगर आप सीधे गए जहाँ की हमें जाना है, क्योंकि हमारी मंजिल अभी बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ के लिए गया ऊपर, और शहर भी इसी रास्ते पे पड़ेगा। और नीचे आप पढ़ सकते हो, ऊपर देखिए वहाँ लिखा हुआ है केदारनाथ 80 किलोमीटर। तो नीचे के रास्ते से आप जाओगे, फिर बाईपास होते हुए सीधे केदारनाथ। रुद्रप्रयाग का मार्केट। इस वक्त हम निकल रहे हैं माँ अलकनंदा से, और भाई साहब ये देखो कितना ज़्यादा जल है ना, देखने को मिल रहा है अभी। सोचिए जब एक्सट्रीम लेवल पे चल रही थी तब क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं रुद्रप्रयाग के तट पर, रुद्रप्रयाग के संगम पे। यहीं पे मैंने पास में रूम ले लिया है, क्योंकि हो चुकी है रात। तो अभी आपको नज़ारे में दिखाने में असमर्थ हूँ, पर देखिए बहुत ही खूबसूरत ये पूरा परिसर है। ये जो अपने रुद्रनाथ है उनका मंदिर है। गर्जना सुन सकते हो, शाम का वक्त है, थोड़ी सी लाइट हो रही है। और देखिए ज़रा, ये जो ग्रीन वाली आ रही है, ये आ रही है मंदाकिनी, और ये आ रही है अलकनंदा। बस इतना ही समझ आ रहा है अभी अंधेरे में, पर और उसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ है, दिख रहा है, जो कि मैं अब आपको सुबह दिखाने वाला हूं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रुद्रप्रयाग संगम को एक्सप्लोर, और पूरी यात्रा करेंगे हम बद्रीनाथ तक। इस वीडियो में कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।